Hello student, in the today's lecture we will discuss about the design notation. Department vision and mission, these are our department mission, department PEOs. Learning after completion of this lecture, students will be able to understand the design notation. Prerequisite is analysis modeling and design modeling. So design notation में आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द DFD स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट एंड डिसीजन टेबल. In software engineering, design notation are used to represent the software design. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम डिज़ाइन नोटेशन क्यों यूज़ करते हैं? टू रिप्रेजेंट द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. द डिज़ाइन नोटेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर टू रिप्रेजेंट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. वाई? बिकॉज इसका यूज़ करते हुए हमारा जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर रहता है वो रिप्रेजेंट करता है वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. दैट मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो डिज़ाइन नोटेशन होता है वो हेल्प करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टू डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर को हेल्प करता है कि चीज़ के लिए टू रिप्रेजेंट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन. सम ऑफ दिस नोटेशन इज DFD स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट एंड डिसीजन टेबल. अभी जो नोटेशंस रहते हैं वो नोटेशंस क्या होते हैं? तो फर्स्ट वन होता है DFD, दैट मीन्स डेटा फ्लो डायग्राम. सेकंड होता है स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट एंड थर्ड होता है डिसीजन टेबल. So first one is data flow diagram. As information moves through the software, it is modified by series of transformation. जैसे ही information move होती है through the software, वो modify होती है series of transformation के साथ में. A data flow diagram is a graphical representation that depicts the information flow and the transform that are applied as the data move from input to output. जैसे जैसे सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होता है वैसे वैसे वो स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप. सो इस स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेटा फ्लो डायग्राम. सो डेटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो क्या करता है, डिपिक्ट करता है इंफॉर्मेशन के फ्लो को, और जो ट्रांसफॉर्म वो हमको ये बताता है कि हाउ द डेटा ट्रांसफॉर्म दैट आर अप्लाइड एज अ डेटा मूव फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. किस तरीके से डेटा ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट. The basic form of a data flow diagram, also known as the data flow graph or the bubble chart. इसमें हम क्या बोलते हैं? data flow graph or the bubble chart. The DFD provides a mechanism for the functional modeling as well as the information flow modeling. किस चीज़ को कौन सा mechanism provide कर रहा है? For the functional modeling as well as the information flow modeling. So these are the design notation in DFD. Okay, so DFD consists of four main components. They are as follows. So DFD जो होता है डेटा फ्लो डायग्राम, ओके, तो वहाँ पे जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं, सो दीज आर द मेन फोर कंपोनेंट्स. सो व्हाट आर दिस मेन फोर कंपोनेंट्स? फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एंटिटी, दिस रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल. अभी ये एक्सटर्नल एंटिटी क्या होता है कि विच आर आउटसाइड द सिस्टम बाउंड्री एंड कम्युनिकेट विद द सिस्टम सच एज दे आर प्रोवाइड information to system or receive the information from the system are called as the external entity. मतलब ये एक आउटसाइड सिस्टम बाउंड्री होता है जो कम्युनिकेट करता है विद द सिस्टम. किस तरीके से? दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम. ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सिस्टम. ओके, जैसा हमारा घर का मेन डोर होता है उसमें क्या होता है? कोई गेस्ट अगर आए तो वहाँ से एंटर करेगा और जब जाएगा तो वहाँ से वो आउट करेगा. ओके, मतलब दिस इज द बाउंड्री जहाँ से गेस्ट एंटर कर रहा है और बाहर भी जा रहा है. सो सेम थिंग यहाँ पे DFD में क्या होगा कि एक एक्सटर्नल एंटिटी रहेगा जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय द सिंबल रेक्टेंगल, जिसका काम क्या रहेगा? ये एक सिस्टम बाउंड्री रहेगा जहाँ से वो इंफॉर्मेशन को शेयर भी करेगा विद द अदर सिस्टम एंड रिसीव भी करेगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अदर सिस्टम. एग्जांपल में देखो वहां पे दिया हुआ है आपको. एग्जांपल में कस्टमर इज द एक्सटर्नल एंटिटी. कस्टमर कौन है? एक्सटर्नल एंटिटी, जिसको जो हमको इंफॉर्मेशन भी देगा और हमसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी करेगा. सेकंड वन, इन द DFD प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्कल. All the necessary activities which make use of system information are carried out within the system boundary are called as processes. सिस्टम बाउंड्री के अंदर में जो भी एक्टिविटीज नेसेसरी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएगी
उसको हम बोलेंगे प्रोसेसेस, और प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल से. फॉर एग्जाम्पल वेरीफाई द ऑर्डर, दिस इज वन काइंड ऑफ प्रोसेस. यहाँ पे हम ऑर्डर को वेरीफाई कर रहे हैं, सो इस प्रोसेस को हम इंडिकेट करेंगे बाय द सर्कल. आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डेटा फ्लो. ओके, सो डेटा फ्लो में क्या होगा कि फ्रॉम विच डेटा विल बी फ्लो एंड वेयर इट इज टू बी going. Okay, so data flow is used to show flow of the information between the objects of external entity. अभी जो डेटा फ्लो हो रहा है वो कहाँ पे भी हो सकता है, इसीलिए डेटा फ्लो किस चीज के लिए यूज होता है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. किस तरीके से कहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और द एंटिटी, एक्सटर्नल एंटिटी भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल दिस एरो शोज द कस्टमर डिटेल. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कस्टमर डिटेल ट्रांसफर. नेक्स्ट वन इज डेटा स्टोर. अगर डेटा को स्टोर करना है डेटाबेस में तो उसके लिए हम इंडिकेट करते हैं डबल लाइंस. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स, अ प्लेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड एंड रिट्राइव्ड विद इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज डेटा स्टोर. सो दीज आर द मेन 4 कंपोनेंट्स ऑफ डीएफडी. नाउ टाइप्स ऑफ डीएफडी क्या होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीएफडी. फर्स्ट वन इज लॉजिकल डीएफडी और सेकंड होता है फिजिकल डीएफडी. A logical DFD capture the data flow that are necessary for the system to operate. जो भी necessary information रहेगा, डेटा रहेगा, उसको कैप्चर करने का काम यहाँ पे कौन करता है, लॉजिकल DFD. That is, it describe various logical processes perform on data. जो भी various logical processes डेटा के ऊपर में परफॉर्म होते हैं उस वो रहता है हमारा लॉजिकल DFD. एग्जाम्पल टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म. एग्जाम्पल क्या होगा, टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इज द लॉजिकल DFD. सो फिर फिजिकल क्या होगा, इट शोज द हाउ द सिस्टम इज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड. किस तरीके से हमने सिस्टम को एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया हुआ आइदर एट द मोमेंट और हाउ द डिजाइनर इंटेंड्स टू बी इन द फ्यूचर. आइदर एट द मोमेंट, इस मोमेंट पे हमने किस तरीके से उसको डिजाइन किया हुआ है, या हाउ द डिजाइनर इंटेंड इट टू बी इन द फ्यूचर, किस तरीके से डिजाइनर आगे में उस सिस्टम को बनाना चाहेगा. सो अगर इस तरीके का डीएफडी होगा तो वो होगा हमारा फिजिकल डीएफडी. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डीएफडी, लॉजिकल एंड फिजिकल. नेक्स्ट लेवल्स ऑफ डीएफडी. अभी डीएफडी में कुछ लेवल्स रहेंगी. अ डेटा फ्लो डायग्राम कैन डाइव इनटू द प्रोग्रेसिवली मोर डिटेल बाय यूजिंग द लेवल्स एंड द लेयर्स. अभी जो हमारा डीएफडी होता है वो कुछ इस तरीके से डिटेल में जाता है एज रिक्वायर्ड, एज पर द रिक्वायरमेंट, जीरोइंग इन ऑन अ पर्टिकुलर पीस. DFD levels are numbered from 0. DFD levels कहाँ से start होता है, 0, 1 और 2 और 3, and occasionally go to even level 3 and or the beyond. जनरल जो लेवल्स रहती है वो रहती है 0, 1, 2 और ओकेजनली जब जरूरत पड़ेगी तब हम लेवल 3 और उसके ऊपर में भी मूव कर सकते हैं. द नेसेसरी लेवल ऑफ डिटेल डिपेंड्स ऑन द स्कोप ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू अकम्प्लिश. अभी जो लेवल्स रहेंगे ये डिपेंड करेगी कि आप क्या चाहते हो, किस तरीके का आपका सॉफ्टवेयर होगा. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इस लेवल की तरफ मूव करेंगे. सो DFD level 0 is also called as context diagram. It's a basic overview of the whole system or process being analyzed or modeled. So level 0 क्या होता है, हमारा बेसिक ओवरव्यू रहता है हमारे सिस्टम का और प्रोसेस का. इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटेक्स्ट डायग्राम ऑल्सो. सो दिस डायग्राम शोज द लेवल 0 होटल रिजर्वेशन सिस्टम. हियर गेस्ट क्या करेगा, इंक्वायर करेगा और इंक्वायरी के बाद में वो रूम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा. रूम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद में फिल करेगा रिजर्वेशन फॉर्म. वो सारे इन्फॉर्मेशन एडमिन के पास में आ जाएगी. जब रिजर्वेशन फॉर्म फिल करेगा गेस्ट तो वो सारे टर्म्स एंड कंडीशन रीड कर लेगा. आफ्टर दैट क्या होगा, कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट हो फुलफिल हो जाएगा. बट अगर इनकेस आगे में जाके कस्टमर को कैंसिल करना है, हमारे रूम बुकिंग को अगर कैंसिल करना है तो वो क्या करेगा, फिल कैंसिलेशन फॉर्म ऑल्सो. ओके, और इधर से एडमिन क्या प्रोवाइड करेगा, अप डाउन होटल इंफॉर्मेशन. सो दिस इज द सिंपल थिंग, दिस डायग्राम शोज द सिंपल थिंग कि हाउ एग्जैक्टली द होटल रिजर्वेशन सिस्टम वर्क्स. बट इस डायग्राम में हम डिटेल में नहीं मूव किए. वाई, बिकॉज अभी हमको उसकी जरूरत नहीं है. So this is called as DFD level 0. Now DFD level 1 provides some more detailed breakout. अभी DFD level 1 क्या करेगा, as compared to DFD level 0 से ज़्यादा थोड़ा डिटेल प्रोवाइड करेगा.
ऑफ द कंटेक्स्ट लेवल डायग्राम यू विल हाईलाइट द मेन फंक्शन। यहाँ पे क्या होगा, मेन फंक्शन को हाईलाइट किया जाएगा, कैरिड आउट बाय द सिस्टम, जो भी सिस्टम कैरिड आउट करेगा वो मेन फंक्शन को हाईलाइट किया जाएगा। एज यू ब्रेक डाउन द हाई लेवल प्रोसेसेस ऑन द कंटेक्स्ट डायग्राम इनटू इट्स सब प्रोसेस, जो हाई लेवल प्रोसेस हो गया प्रोसेसेस होंगी हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इनटू सब प्रोसेस। सो दिस फिगर शोज DFD लेवल 0। दिस फिगर अगेन फॉर द होटल रिजर्वेशन सिस्टम, बट इन DFD लेवल 0 हमने क्या किया, एक ओवरव्यू देखा किस तरीके से हमारा सिस्टम होगा। सो वो होगा हमारा DFD लेवल 0। हम उसमें डिटेल में नहीं गया, अभी हम एक लेवल आगे मूव किए। यहाँ पे क्या किया हमने कि जो हाई लेवल प्रोसेस होंगी उसको हमने सब प्रोसेसेस में डिवाइड किया, और यहाँ पे हमने हाईलाइट किया मेन फंक्शंस, जो भी हमारे सिस्टम के मेन फंक्शंस होंगे उसको हमने हाईलाइट किया। सो हियर in DFD level 0, hotel reservation indicate by the circle, that means this is the process and guest and admin are the external entity, and जो arrows आपको यहाँ पे दिख रहे हैं this is the data flow कि how and where the data will be flow। now DFD level 0 में अगर आप देखोगे तो रिजर्वेशन प्रोसेस से इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी की बात हमने लेवल 0 में नहीं की थी, मतलब की थी, लेकिन हमने क्लियरली वहाँ पे इंडिकेट नहीं किया था। लेकिन अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं, प्रोसेसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं। तो इंक्वायरी हुई, डाउन स्टोरेज, अप स्टोरेज, उसके बाद में इंक्वायरी किसने की, गेस्ट ने की। ओके, आफ्टर इंक्वायरी उसने क्या किया, रिजर्वेशन प्रोसेस स्टार्ट की, रूम सिलेक्शन प्रोसेस किया, उसने रिपोर्ट टू एडमिन किया, और फाइनली सब सारी चीज़ें होने के बाद में क्या होगी कि उसका जो रिजर्वेशन है वो डेटाबेस में स्टोर हो गया, दैट मीन्स रिजर्वेशन स्टोरेज फाइल। So in which way we will go for the level 1? In this level we will highlight the main functions of the system and divide the main process into the sub process. This is level 1. So इस तरीके से हम अंदर में जाते जाएंगे। This is the level 2. Then goes one step deeper into the parts of level 1. Level 1 से एक स्टेप ज़्यादा डीपर हम एंटर करेंगे तो वो होगा हमारा level 1, level 2. It may require more text to reach the necessary level of detail about the सिस्टम फंक्शनिंग, दैट मीन्स OR2 प्लस DFD। सो किस तरीके से रहेगा हमारा, दिस इज योर लेवल 2। अगर आप इसको लेवल 0 से और लेवल 1 से कंपेयर करोगे तो लेवल 2 डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। ओके, दैट मीन्स क्यूरी प्रोसेस, रिजर्वेशन प्रोसेस, सर्चिंग, वेटिंग प्रोसेस, वेटिंग, कैंसलेशन प्रोसेस, रूम सिलेक्शन प्रोसेस, कैंसल टेबल, वेटिंग टेबल, रिजर्वेशन, कंफर्मेशन प्रोसेस, रिजर्वेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। When you understand this diagram of level 2, when you are trying to understand this diagram of level 2, you have to follow the direction of the arrows. Then you will understand how DFD level 0 works, how DFD level works, and level 1 works, and how DFD level 2 works. सो हमने क्या किया, लेवल 0 में कुछ ऊपर से ही सिस्टम को समझा, लेवल 1 में हम थोड़ा सा डिटेल में गए, और लेवल 2 में उसके भी ज़्यादा अंदर डिटेल में गए, और हमने एक डायग्राम, एक हमारा DFD बना जिसने हमको ये बताया कि हाउ इट वर्क्स, जो भी सिस्टम हम बनाने वाले वो किस तरीके से काम करेगा। सो दिस इज द DFD लेवल 2। नेक्स्ट, प्रोग्रेशन टू लेवल 3 and 4 एंड बियॉन्ड इट्स इज पॉसिबल। अभी लेवल 3 एंड 4 भी पॉसिबल है और उसके लिए ऊपर भी लेवल पॉसिबल है, बट गोइंग बियॉन्ड द लेवल 3 इज अनकॉमन। बट लेवल 3 के ऊपर में जाना ये थोड़ा सा अनकॉमन है, हम जनरली उसके ऊपर में जाते नहीं, लेवल 3 तक के हमको सारी चीज़ें मैक्सिमम टाइम मिल जाती है। डूइंग सो कैन क्रिएट द कॉम्प्लेक्सिटी दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, कंपेयर एंड और मॉडल इफेक्टिवली। इसकी वजह से क्या हो सकता है प्रॉब्लम, कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, जिसके वजह से डिफिकल्ट होगा कम्युनिकेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, और मॉडल इफेक्टिवली समझने के लिए हमको थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो जनरली हम लेवल 3 के ऊपर में मूव नहीं करेंगे। सेकंड वन इज स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। डिजाइन नोटेशन में फर्स्ट था हमारा DFD, सेकंड वन इज स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट इज अ टाइप ऑफ डायग्राम दैट रिप्रेजेंट द एल्गोरिथम वर्कफ्लो ऑफ द प्रोसेस। क्या होता है फ्लो चार्ट, इट्स अ डायग्राम जो रिप्रेजेंट करती है हमारे एल्गोरिथम को और वर्कफ्लो और प्रोसेसेस को। The flowchart shows the step as boxes of various kind and their order by concentrating the boxes with the arrows। किस तरीके से होता है कि बॉक्सेस से वो रिप्रेजेंट करेगा और एरो से वो कनेक्टिविटी बताएगा। दिस इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इलुस्ट्रेट अ सॉल्यूशन मॉडल टू गिवन द प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम के लिए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं,
उस प्रॉब्लम को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेगा हमारा स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट आर यूज इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, documenting or managing a process or a program in a various field. Okay, now this is the flow chart. This is the flow chart for the simple do while loop and while loop. If you are not understanding the while loop and do while loop with the help of syntax, then you have to follow or understand, try to understand this flow chart, so you can understand in which pattern do while loop works and in which pattern while loop works. ओके, डू वाइल में क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, डू द टास्क, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो अगेन रिपीट होगा, फॉल्स होगा तो वो एंड होगा. दिस इज द डू वाइल. एंड इन वाइल लूप दैट मीन्स डू वाइल में क्या हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन फिर से सेम टास्क रिपीट हो रहा है. और वाइल लूप में क्या हो रहा है, स्टार्ट, कंडीशन चेक करेगा, ट्रू होगा तो डू द टास्क, अदरवाइज फॉल्स होके एंड चला जाएगा. सो दिस इज द वाइल लूप. ओके, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फ्लो चार्ट. Next one is decision table. A table which shows a course of action decision to be taken depending on the combination of one or more condition is called as decision table. ये टेस्टिंग में ज़्यादा यूज होगा. ओके, क्या होगा यहाँ पे कि डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशन, वन और मोर कंडीशन, हम डिसीजन टेबल का यूज कर सकते हैं. A decision table is a graphical method for explaining the logic of making the decision in a tabular form. ये क्या होगा, एक ग्राफिकल मेथड होगी जो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा लॉजिक किस चीज का, मेकिंग अ डिसीजन इन अ टेबुलर फॉर्मेट. दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिसीजन टेबल. एग्जांपल, अ कोऑपरेटिंग बैंक XYZ ग्रांटेड लोन अंडर द फॉलोइंग कंडीशन. एक बैंक है जो लोन ग्रांट कर रहे हैं अंडर द फॉलोइंग 3 कंडीशन. इफ अ कस्टमर हैज अ अकाउंट विद द बैंक एंड हैज अ नो लोन आउटस्टैंडिंग, नो ड्यूज, लोन विल बी ग्रांटेड. अगर कोई कस्टमर है जिसका अकाउंट बैंक में और उसके ऊपर में कोई भी लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, दैट मीन्स नो ड्यूज है, तो हम उसको ग्रांट करेंगे. सेकंड, इफ द कस्टमर हैज द अकाउंट इज आउटस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस लोन. कोई कस्टमर है लेकिन उसका प्रीवियस लोन में से आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, लोन विल बी ग्रांटेड, लोन उसको भी ग्रांट होगा. बट यहाँ पे कंडीशन आ गई क्या, इफ द मैनेजमेंट अप्रूवल इज ऑब्टेन. अगर मैनेजमेंट का अप्रूवल आ गया तो उसको भी हम लोन दे सकते हैं. मतलब कंडीशन 1 में क्या, अकाउंट होना चाहिए और प्रीवियस ड्यूज नहीं होनी चाहिए तो हम लोन दे सकते हैं. कंडीशन 2 में क्या है कि अकाउंट होना चाहिए और प्रीवियस अगर ड्यू भी होगा फिर भी लोन मिलेगा, बट अगर मैनेजमेंट अप्रूवल होगा तब. एंड थर्ड वन इज रिजेक्ट द लोन एप्लीकेशन इन ऑल द अदर केसेस. और इसके बाद में ये 2 कंडीशन छोड़ के कोई भी कंडीशन होगी तो हमारा जो लोन रहेगा वो हम रिजेक्ट कर देंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशन वी आर डिजाइन अ डिसीजन टेबल. सो सोल्यूशन क्या रहेगा, कंडीशंस में हम लिखेंगे कस्टमर हैज अ अकाउंट, क्योंकि दोनों पॉइंट्स में एक चीज कॉमन है, कस्टमर हैज अ अकाउंट. सेकंड चीज क्या है, नो ड्यूज, नो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, कोई आउटस्टैंडिंग अमाउंट है क्या उनके ऊपर, ये चेक करना है हमको. थर्ड क्या है, स्पेशल मैनेजमेंट अप्रूवल है क्या, ये चेक करना है. अभी एक्शन में क्या होगा, लोन एप्लीकेशन एक्सेप्ट, लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट. ओके, सो दीज आर द कंडीशंस जो हमने आइडेंटिफाई की बेस्ड ऑन द 3 क्राइटेरिया. नाउ यहाँ पे 3 कंडीशन है तो यहाँ पे कितने रूल बनेंगे, 3 रूल्स. सो रूल 1, रूल 2 एंड थर्ड वन इज एल्स. अगर रूल 1 सेटिस्फाई नहीं होता, रूल 2 सेटिस्फाई नहीं होता तो रूल 3 में क्या आ जाएगा, एल्स. सो वो हमको बताएगा अगर ये दोनों नहीं है तो फिर थर्ड रहेगा हमारा एल्स. एल्स में क्या रहेगा, लोन विल बी रिजेक्टेड. सो नाउ इस तरीके से हम टेबल बनाएंगे. अभी हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है, इफ द कस्टमर हैज अ अकाउंट विद द बैंक. सो कंडीशन 1 में चेक किया हमने, अगर कस्टमर का अकाउंट है बैंक में तो रूल 1 क्या बोल रहा है, फिर यस. रूल 1 क्या बोल रहा है, यस. मतलब जो 3 कंडीशन है उस कंडीशन में कि हम फर्स्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं, सो वहां पे बोला है कि कस्टमर का अकाउंट है तो रूल 1 में क्या आएगा, यस. एंड हैज अ नो लोन आउटस्टैंडिंग, उसके ऊपर में कोई लोन आउटस्टैंडिंग नहीं है, दैट मीन्स नो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट, दैट मीन्स अगेन यस. उसके ऊपर उसका अकाउंट भी और उसके ऊपर में कोई आउटस्टैंडिंग भी नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रही है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस. एंड थर्ड वन इज स्पेशल मैनेजमेंट अप्रूवल. तो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट कंडीशन देखोगे तो वहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट अप्रूवल की बात उन्होंने नहीं की है, दैट्स वाई हमने वहाँ पे क्या लिखा, डैश. ओके, सो हम लोन कब देंगे, अगर हमारी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोन देंगे.
सो हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी कि उसका अकाउंट भी और नो ड्यूज भी है उसके ऊपर में। सो रूल 1 में हमारा एक्शन में क्या आ जाएगा, कंडीशन के ऊपर में हमने फाइंड आउट किया हमारी एक्शन, तो हमारे एक्शन में क्या आ जाएगा, लोन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। व्हाई, बिकॉज कस्टमर हैविंग द अकाउंट एंड ही हैज अ नो लोन आउटस्टैंडिंग। ओके, मतलब 3 चीजें रहेगी तब हम उसको लोन दे सकते हैं। पहला तो लोन अकाउंट होना चाहिए, नो ड्यूज होना चाहिए, या फिर नो ड्यूज अगर है उसके ऊपर में तो क्या होगा कि मैनेजमेंट अप्रूवल की जरूरत होगी। तो फर्स्ट रूल में हमारी 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, अकाउंट भी था और नो ड्यूज भी था, तो हमने उसको लोन दे दिया। सेकंड में क्या हुआ कि उसका अकाउंट होगा, तो हमने रूल 2 में यस लिखा, बट उसके ऊपर में ड्यूज भी है, तो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स वाई हमने वहां पे लिखा एन। बट अगर ड्यूज है तो हमारे पास में क्या होनी चाहिए, मैनेजमेंट अप्रूवल, तो हाँ वो है हमारे पास में, इसलिए हमने लिखा वाई। सो दीज कंडीशन आर फुलफिल, दैट्स वाई रूल 2 में हमारा क्या आएगा एक्शन में, लोन एप्लीकेशन एक्सेप्टेड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 2 रूल्स, अगर कोई भी कंडीशन आती है तो कंडीशन में हमारा डैश डैश रहेगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन फाइनल में क्या रहेगा, लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ओके, तो वहां पे आ जाएगा यस, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो वहां पे आ जाएगा यस। सो इन दैट वे वी विल डिजाइन अ डिसीजन टेबल बेस्ड ऑन द वन और मोर कंडीशन. Now these are the some MSBT question based on the today's lecture topic. Define the decision notation. Describe DFD with their components. Describe different levels of DFD with the help of sketch. Describe structured flowchart with the help of sketch. Describe decision table with the suitable example. These are the basic 5 questions based on the today's lecture topic. In the next lecture, summary of learning. आज हमने डिस्कस किया अबाउट द डिजाइन नोटेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया DFD, flowchart and the decision table. In the next lecture we will learn the testing concept. Thank you.